बेकरी जैसी नान खताई कढ़ाई में, वाओ। हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? घर में ओटीजी नहीं है तो क्या बेकिंग नहीं हो सकती? जी बिल्कुल हो सकती है। पतीले में, पैन में, कुकर में, कढ़ाई में, जी हाँ, हम आज बेकिंग करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कढ़ाई में बेक करने पर ऊपर से वो ब्राउन कलर बहुत ज्यादा नहीं आ पाता है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बेकिंग करने पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ओटीजी में ऐसा नहीं होता है। ओटीजी में हम बहुत सारी क्वांटिटी में एक साथ बेक कर सकते हैं और कलर तो ऑब्वियसली अच्छा आता ही है। बस यही एक बेसिक डिफरेंस है कढ़ाई में बेक करने में और ओटीजी में बेक करने में। तो चलिए फिर इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। बेकिंग में सही नाप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमें इंग्रेडिएंट्स इस तरह से फ्लैट लेवल तक ही लेने चाहिए, ना कि इस तरह से ऊपर तक भरकर। तो नान खताई के लिए सबसे पहले हम मैदा, बारीक बेसन और बारीक सूजी लेते हैं। नान खताई के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, पर जनरली इन 3 फ्लावर्स के साथ बनाई जाती है और सभी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए जब तक कि रेसिपी में कुछ स्पेसिफिक ना कहा गया हो। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 2 बार ज़रूर छानें। इससे एक तो कोई इम्प्योरिटी या लम्स होंगे तो निकल जाएंगे और दूसरा ड्राई इंग्रेडिएंट्स काफ़ी लाइट एंड एयरी हो जाएंगे, जिससे हमारी नान खताई एकदम परफेक्ट और जालीदार बनेगी। बातों बातों में मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना शुरू कर दिया है। चीनी भी ले ली है, उसे भी छान लिया है। अब हम बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा लेते हैं, इसे भी छान लेते हैं। नमक को कैसे भूल सकते हैं। अ पिंच ऑफ सॉल्ट बैलेंसेस स्वीटनेस। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर आप सही नाप और टिप्स के साथ बनाएंगे तो रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग होंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक बार अच्छे से छन चुके हैं। अब इन्हें इस तरह से एक बार मिक्स करके एक साइड पर रख देते हैं। अब हम एक दूसरा बोल लेते हैं, उसमें देसी घी ऐड करते हैं। आप चाहें तो गाय का घी भी ले सकते हैं। गाय की घी से रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। अब इस घी में से मैंने 1 चम्मच घी वापस निकाल लिया है। इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। इसी घी में इलायची पाउडर या इलायची एसेंस ऐड करते हैं। घी हमेशा जमा हुआ ही लेना है। अगर आपका घी थोड़ा सा पिघला हुआ है तो थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, वो जम जाएगा। यहाँ हमें किसी बीटर का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके इस घी में इस तरह से छान लेंगे। वैसे भी हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को दूसरी बार छानना था, तो यहाँ हम डायरेक्टली छान रहे हैं। अब इस तरह से हाथों से इसको गूंथते जाएंगे, लेकिन आटे की तरह नहीं गूंथना है। हाथों की हथेली का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ फिंगर से इस तरह से गैदर करना है। स्टार्टिंग में आपको ऐसे लगेगा कि ये बहुत ड्राई सा हो गया है, पर आप इसे ऐसे ही उंगलियों से गूंथते चले जाएं। कोई मिल्क या वाटर ऐड ना करें। वो जो हमने घी निकाला था ना 1 चम्मच, इस स्टेज पर हम वही ऐड करेंगे। वो घी मैंने इसलिए निकाला था, कई बार आपका 1 कप घी पूरा लग जाता है और कई बार थोड़ा सा बच जाता है। ये उसी तरह से होता है जिस तरह से जब हम कुकीज़ बनाते हैं तो कई बार उसमें 1 स्पून मिल्क डलता है और कई बार 2 स्पून डल जाता है। बातों बातों में नान खताई का डो रेडी है। अब देर किस बात की, कढ़ाई को प्री हीट पे लगा देते हैं। बेकिंग के लिए पुराने और एल्युमिनियम के बर्तनों का यूज करना चाहिए, या फिर एक बर्तन आप बेकिंग के लिए अलग से ही रख लें। कढ़ाई में इस तरह से पहले नमक बिछा लेते हैं। ये मेरा पुराना यूज्ड नमक है और उसके ऊपर से ये रिंग लगा देते हैं। अब कढ़ाई को 15 मिनट्स तक मीडियम हीट पर ढककर प्री हीट करते हैं। अब हम इस तरह से पार्चमेंट पेपर लगाकर अपनी इंडियन जुगाड़ वाली बेकिंग डिश बना लेते हैं। आप इस तरह से छलनी को भी ग्रीस करके यूज कर सकते हैं। पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप एल्युमिनियम की प्लेट को भी ग्रीस करके यूज कर सकते हैं। मैं वीडियो में सभी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। नान खताई की छोटी छोटी बॉल्स इस तरह से बनाते हैं। स्पून से थोड़ा थोड़ा डो लेने से इक्वल साइज की नान खताई बनेंगी और हमने ये जो बेकिंग डिश तैयार की थी उसके ऊपर एक एक करके रख लेते हैं। हम ज़्यादा बड़ी बड़ी नान खताईज नहीं बनाएंगे, थोड़ी छोटी ही बनाएं। कढ़ाई में बेक होने में ज़्यादा टाइम लगता है
और हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन्हें थोड़ा दूर दूर रखें क्योंकि बेक होने के बाद इनका साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। एक एक करके सारी नान खताई इस तरह से बेकिंग डिश पर लगा दी हैं। अब इसमें इंडेक्स फिंगर से ऐसे छोटा सा इम्प्रेशन बना देते हैं और इसमें थोड़ा सा पिस्ता का चूरा भर देते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर बीच में से आधा कटा हुआ बादाम या काजू भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। लास्ट में ना थोड़ा ज़्यादा डो बच गया था तो मुझे एक आइडिया आया कि मैं एक डिफरेंट तरह की शेप आपको बनाना सिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से ओवल शेप में मैंने स्पून से इस तरह से कट लगा दिए हैं। बहुत ज़्यादा गहरे कट ना लगाएं, नहीं तो बेकिंग के टाइम वो और बड़े हो जाएंगे। और इस पे इस तरह से पिस्ता से गार्निश कर देती हूँ। बहुत ही सुंदर लगती है ये शेप, कोई यकीन नहीं मानेगा कि ये आपने घर पे बेक की है। जैसा कि हम कुकीज़ में करते हैं, नान खताई को बेक करने से पहले रेफ्रिजरेट ना करें। इवन बेकिंग के लिए बेकिंग के बर्तन और बेकिंग की इस डिश के बीच में ये गैप बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें। कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो गई है। मैंने अपनी बेकिंग डिश में रख दी है नान खताई लगाकर। मीडियम हीट पे नान खताई बेक होने देते हैं और 35 मिनट्स के बाद चेक करते हैं क्या हाल है। नान खताई में इस तरह से नीचे से ब्राउन कलर आ जाता है और साइड्स भी थोड़ा सा ब्राउन दिखने लग जाती हैं, तो इसका मतलब है ये परफेक्टली बेक हो चुकी हैं। ये बड़ी वाली नान खताई भी देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही तरह से बेक हुई है। अब हमें वेट नहीं करना और इन्हें एक वायर रैक पे निकाल लेना है ताकि ये नीचे से सॉगी ना हो जाए। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने नान खताई का दूसरा लॉट भी ऑफ कैमरा बेक किया था। ये भी उतना ही परफेक्ट बेक हुई है जितना कि पहले वाली हुई थी। नान खताई को वायर रैक पर रूम टेम्परेचर पर कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही हम स्टोर करेंगे। एक नान खताई हम तोड़ के देख लेते हैं। वाओ, ये परफेक्ट जाली इसकी परफेक्ट बेकिंग की कहानी खुद ही बता रही है।